इस बार हर घर जाना है जी। और वही काम के आधार पर हमको वोट मांगना है। जो हम काम किए हैं 5 साल, उसी के आधार पर वोट मांगना है। जब आप 5 साल रहे हैं तो 5 साल में कुछ यूनिक काम किए कि दोबारा आपको डुमरी पंचायत की जनता वोट दे? पिछला बार भी चुनाव काम बोल के मांगे थे कि हम जी। काम करेंगे, आप हमको वोट दीजिए। हाँ। लोगों ने हमको जिताया भी। पिछला चुनाव हम हारे हैं, जी जी। इसमें जनता का कोई गलती नहीं है। चुनाव हम अपने कारण हारे हैं। हम इंदिरा आवास में घूसखोरी चल रहा है, इसमें एक मुखिया ही दोषी नहीं होता है। इसके लिए ब्लॉक स्तर के कर्मचारी से लेके लाभुक भी दोषी है। डुमरी उच्च विद्यालय के प्रांगण में जाइए, जी जी। यहाँ पे जिला स्तर में कहीं पे नहीं होगा ऐसा पैदल पथ जो हम पैदल पथ बनवाए हैं। मेरे जाने के बाद हमको लगता है कि सारा योजना बंद हो गया और इस 5 साल में वृक्षारोपण का एक भी काम इस पंचायत में नहीं हुआ। डुमरी जुआरा स्टेशन जाने के क्रम में या धनौरा बाजार जाने के क्रम में आप रोड के दोनों तरफ जाके देखिए कि मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ का क्या स्थिति है। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम न्यूज के माध्यम से। अभी हमारे साथ डुमरी पंचायत के पूर्व मुखिया पति श्री धर्मेंद्र सिंह जी है और बिहार में कुछ महीने बाद पंचायत स्तर का चुनाव होने जा रहा है और फिर इस बार पूरी तैयारी के साथ यह चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम जानेंगे कि चुनाव पिछले बार भी लड़े थे लेकिन कुछ वोटों से मतलब जीत से करीब रह गए। तो इनसे हम ये पूछेंगे सवाल कि जब आप 5 साल रहे हैं तो 5 साल में कुछ यूनिक काम किए कि दोबारा आपको डुमरी पंचायत की जनता वोट दे, और उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप इस बार लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो डुमरी पंचायत के लिए क्या कुछ खास करिएगा कि नेक्स्ट बार जब चुनाव लड़े तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत ना करना पड़े। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने पिछले जब 15 से 20 सेशन में आपकी पत्नी मुखिया रही तो आपने कुछ डुमरी पंचायत में वैसा काम किया है कि लोग फिर आप ही को वोट दे? ये सवाल हमसे पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर पंचायत में घूमिएगा जी जी और मेरे द्वारा कार्य को देखिएगा, लोग से पूछिएगा तो लोग खुद बताएंगे कि मेरे द्वारा काम किया गया कितना सही है कितना गलत है। मनरेगा योजना सबसे महत्वाकांक्षी योजना था मेरा, जिसे पंचायत में लोगों को रोजगार भी मिला। डुमरी जुआरा स्टेशन जाने के क्रम में या धनौरा बाजार जाने के क्रम में आप रोड के दोनों तरफ जाके देखिए कि मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ का क्या स्थिति है और पेड़ कैसा है। अच्छा। और उससे कितने लोगों को रोजगार मिला और आज के डेट में उस पेड़ पे कोई श्रमिक काम करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो किसका कौन सा दोषी है ये आप देखिए। अच्छा। मेरे द्वारा सारे लोगों को रोजगार दिया गया था मनरेगा के तहत। 100 पेड़ पे 1400 रुपये मिलता था एक मजदूर का, जो हम सीधे टिकुलिया टोला या पांडे टोला या हरिजन बस्ती के लोगों को उस पर हम रखे हुए थे। अच्छा। इसके अलावा सिंघही में जो आश्रम है, आश्रम जाने वाला सड़क के दोनों तरफ भी हम पेड़ लगाए थे। वहाँ पे भी कुछ मजदूर को रखे थे जिसको 1400 रुपये मिलता था और ये 5 साल का प्रोग्राम था। मेरे जाने के बाद हमको लगता है कि सारा योजना बंद हो गया और इस 5 साल में वृक्षारोपण का एक भी काम इस पंचायत में नहीं हुआ है। अच्छा। हुआ भी होगा तो किसी निजी का खेत में पेड़ लगा होगा, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। तो जो अभी आप आने वाले कुछ महीने में पंचायत स्तर का चुनाव होने जा रहा है तो मतलब आप पेड़ का काम बता दिए, पेड़ के अलावा और कोई काम करवाए हैं पेड़ पौधारोपण के अलावा? तो हम तो ये तो बोले कि आप खुद पंचायत में देखिए, आप बताइए, उसके बाद हम जानता तो पब्लिक आपको बताएगी। आप डुमरी उच्च विद्यालय के प्रांगण में जाइए, यहाँ पे जिला स्तर में कहीं पे नहीं होगा ऐसा पैदल पथ जो हम पैदल पथ बनवाए हैं, जिसमें गांव की महिलाएं मतलब सिंघी हो, डुमरी हो, मुकुंद टोला हो, कहीं का भी लड़का लोग दौड़ने आता है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग टहलता है कि 4 लाइन हो गया, गाड़ी का भीड़ है, एक्सीडेंट का खतरा है, तो लोग को औरत को टहलने के लिए जगह चाहिए, तो पैदल पथ के माध्यम से सब लोग उस पर टहल रहा है। ये चीज़ है देखने का, आप जाके देखिए। उच्च विद्यालय डुमरी जो जिसका भवन जर्जर हो गया था उसको भी हमने बनाया। अच्छा। 5 नंबर वार्ड में मुकुंद टोला में शिव जी का मंदिर है, वो भी अधूरा था, उसको हम लोग गांव वाले सब लोग मिल के कुछ पंचायत से पैसा दे के उसको हम लोग बनवाए। आज देखिएगा वो मंदिर है
टिकुलिया टोल में हम लोग मंदिर बनाए शंकर जी का, जी जी। वहाँ पे भी गांव के सहमति से और कुछ पंचायत के पैसा से हम लोग बनाए। रसूलपुर गांव से सीधे हम लोग नाला निकाले हैं कुमटोली होके रेलवे लाइन के। जी। इतना बड़ा नाला था, कम से कम 20-25 लाख का प्रोजेक्ट था, लोग बोलता था कि नहीं बनेगा, अच्छा। लेकिन हमने उसको बनवाया। जी। अब जाके देखिए उस नाले को। अच्छा, और अपने पूरे पंचायत का मैटर चल रहा है जो इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बताया जा रहा है कि मतलब इस सदन तक मामला चला गया था कि जिस पंचायत में काम करवाया जाए, चाहे अपना डुमरी पंचायत हो, चाहे बगल का पंचायत हो, चाहे भैरवपुर, वहाँ पे मतलब लाभुक के जो है उसके मतलब मुखिया जो है 20 से 25,000 या 30,000 रुपया घूस ले रहे हैं, तब जाके काम कर रहे हैं। बात मतलब कितना सही है? अगर मुखिया कर रहे हैं तो ये करना चाहिए उनको। नहीं, देखिए इंदिरा आवास में घूसखोरी चल रहा है, इसमें एक मुखिया ही दोषी नहीं होता है, इसके लिए ब्लॉक स्तर के कर्मचारी से लेके लाभुक भी दोषी है। अच्छा। लाभुक के अकाउंट में पैसा आता है और लाभुक सीधे दलाल को जाके पैसा दे देता है। तो डर के मारे नहीं देता है कि नहीं देने के बाद फिर नहीं, इसमें डर क्या है? अगर मेरे अंदर अगर हम पैसा लिए पहला किस्त, अगर हम काम कराए तो दूसरा किस्त हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम खुद जाएंगे ब्लॉक में कंप्लेन करेंगे। ये लोग का क्या है कि मतलब मेरे पास घर है फिर भी हम इंदिरा आवास लिए हैं, बनवाएंगे नहीं, हमको 40,000 रुपया मिला, तो अवैध वसूली होता है। ये हर पंचायत में हो रहा है, अपने पंचायत में भी हो रहा है, लेकिन इसको रुकना चाहिए, ये सही नहीं है। और आने वाला चुनाव में आपका मतलब बेस्ट पॉइंट जो होगा, किस मुद्दा पर इस बार के चुनाव में आप आ रहे हैं? हम पिछला बार भी चुनाव काम बोल के मांगे थे कि हम काम करेंगे, आप हमको वोट दीजिए, लोगों ने हमको जिताया भी। पिछला चुनाव हम हारे हैं, इसमें जनता का कोई गलती नहीं है, चुनाव हम अपने कारण हारे हैं। हम चुनाव में निकले नहीं हैं, वार्ड वाइज घूमे नहीं हैं, जिस कारण हमको हार झेलना पड़ा। लोग ने बहुत वोट दिया है हमको,